नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में तो बढ़िया एक्शन था आज के सेशन में, बढ़िया तेजी भी देखने को मिली, हमें कुछ हाई लेवल भी देखने को मिले, लेकिन इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो बिल्कुल बेकार थी। मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स तो चला ही नहीं आज, ऐसा लग रहा था स्मॉल कैप इंडेक्स कोई दूसरी दुनिया की इंडेक्स है, भारत के बाजार का पार्ट ही नहीं है इस तरीके से। और इसी की वजह से इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो भी फ्लैट या नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे ही थी। अगर किसी की पोर्टफोलियो में टॉप मोस्ट दिग्गज स्टॉक्स हैं जैसे कि रिलायंस या HDFC बैंक या बजाज ट्विंस में से, तो वो आज हरे निशान में था। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स या पोर्टफोलियो आज लाल ही होंगी। बात करें सबसे खराब परफॉर्मेंस की, तो वो आज IPO क्षेत्र से देखने को मिल रही थी। IPO क्षेत्र में आज अचानक से रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में तेज गिरावट थी। एक एक करके आप सभी के साथ डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो आज की नई लिस्टिंग फ्यूजियामा सोलार जो है वो करीब 6.5% नीचे दिख रहा है मेरे को, 213 रुपए पे। इशू साइज था इसका 228 रुपीज का इशू प्राइस जो है, और 213 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 210 रुपीज का इसने अभी तक लो लगाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1.5 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम्स भी कुछ खास ट्रेड नहीं हुए हैं इस स्टॉक में। इसके IPO को भी बिल्कुल सुस्त रिस्पांस मिला था। तो अगर किसी ने इसके IPO में पैसा लगाया और अभी सवाल है कि क्या करें, 5-6% कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होता है। इनफैक्ट आपको दिन के दौरान मौका मिला भी था जहां पे फ्लैट टाइप हो गया था स्टॉक, आपने एग्जिट करा, बहुत अच्छा है। नहीं करा तो अभी भी 5-6% कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगा तो सबका एक लॉट ही होगा। तो एक लॉट में अगर आपको 5% 6% का लॉस लेना भी पड़ रहा है तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा बड़ी रकम जा रही है। इतना आप कवर कर सकते हो मार्केट में डायरेक्टली कहीं से निवेश करके। हाँ, उस अमाउंट से 6% कमाना मुश्किल है, लेकिन आप अमाउंट को बड़ा करोगे तो ये जो लॉस है इसकी रिकवरी हो सकती है इजीली। इन्वेस्ट कीजिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में। इस पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, और ना मैं अब तो इस पे भी ये भी नहीं कह सकते हैं कि इशू प्राइस का स्टॉप लॉस ले लो। राउंड फिगर अगर कोई कसम खा बैठा है कि भैया नहीं मैं तो होल्ड करना चाहता हूं, मैं क्या करूं बता दो मुझे, तो मैं कहूंगा राउंड फिगर 200 रुपए का होगा, उसका एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकता। ये भी कह सकता हूं कि 2 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि पहले दिन तो नेगेटिव है बट वॉल्यूम्स ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। क्या पता कल या परसों वापस से एक्शन आ जाए और आपको मौका मिल जाए निकलने का, तो ये भी आप कर सकते हो। तो या तो आप 2 दिन रुक सकते हो, या फिर आप 200 रुपए का राउंड फिगर में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर आप एग्जिट ले सकते हो। इन 3 में से आप कुछ भी कर सकते हो। फ्रेश लेने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा इस स्टॉक को, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तो क्या लेना। दूसरा है टेनेको क्लीन एयर। ये इशू कल लिस्ट हुआ था, आई थिंक मैं एग्जैक्टली बताऊं 19 नवंबर, हाँ जी। और 397 की इशू प्राइस के सामने अभी 483 ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अच्छी लिस्टिंग थी इसकी। अभी भी देखा जाए तो अपने इशू से तो करीब 22% ऊपर है, लेकिन इंट्राडे आज 1.5% नीचे है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कल कुछ अपडेट ऐसी आ रही है कि इसके इशू में लिस्टिंग वाले दिन कुछ बड़े नामों ने इसमें खरीदारी करी है ओपन मार्केट से, जो कि पॉजिटिव साइन है। 517 का इसने हाई लगाया था, 483 अभी ट्रेड कर रहा है। मैं आपसे यही बोलूंगा कि इसके इशू में इशू में किसी ने पैसा लगाया और अलॉटमेंट आया तो होल्ड करें, और स्टॉप लॉस लगा लें। जैसे कि इशू प्राइस मेरे को दिख रहा है इसका 397 का, आप 450 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और अगर किसी ने कल लिया है या फ्रेश ले रहा है और वो स्टॉप लॉस ढूंढ रहा है, तो मेरे को लगता है डीप लगाना है स्टॉप लॉस। 470 से पहले का मत रखना कम से कम, क्योंकि नए इशू में ना मूवमेंट बड़ी होती है, इसलिए इसमें अभी भी उम्मीद कर रहा हूं मैं, क्योंकि बड़े नाम आ रहे हैं तो थोड़ा वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों MV फोटोवॉलिक। इसकी बात करी जाए तो ये भी खराबी ट्रेड करता हुआ दिखा, आज 1.5% नीचे है, लेकिन अगर हमने इशू से देखोगे तो 7% ऊपर है। प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसमें। मैं तो डायरेक्टली ये बोलूंगा किसी ने इशू में लगाया था तो ज्यादा वेट करके फायदा है नहीं। और अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो वो स्टॉप लॉस लगा ले इशू प्राइस का ही, जो कि 7% नीचे है, 217 रुपए का। नेक्स्ट है दोस्तों फिजिक्स वाला। काफी वॉलेटाइल हुआ है आज दिन के दौरान। मैंने इस पे दिन के दौरान वीडियो भी बनाई। नेगेटिव व्यू है मेरा तो क्लियर कट, पूरा रिकवर हो गया था, अभी वापस से गिरता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स काफी बड़े आए हैं, 16 करोड़ ट्रेड हो गए हैं आज। 6-6.25% नीचे है, कल भी टूटा था, आज भी टूटा है। अभी भी अपने इशू से देखोगे तो ऊपर दिख रहा है आपको, अराउंड करीब 23% ऊपर है, लेकिन इसमें मजा नहीं है भाई साहब, सावधान रहें, यही कहूंगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जिसमें एक्शन आज आपको देखने को मिला है, पाइन लैब्स भी आज 1.5% नीचे था, यानी रिसेंटली लिस्टेड ऑलमोस्ट सारे ही नीचे थे जहां तक मैं देख पा रहा हूं। लेंसकार्ट 2.25% नीचे था। आगे देखा जाए दोस्तों तो ग्रो ये सबसे ज्यादा चर्चित रहा है, और ग्रो में आज 8% तक की गिरावट हुई, अभी रिकवरी चल रही है, 6-6.5% नीचे दिख रहा है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है ग्रो के लिए, इसके नतीजे आने हैं, नतीजों के बाद ही अब डिसीजन लेना है बेचना है या उठाना है।
रिजल्ट्स अच्छे रहे, दमदार रहे, तभी हम सोचेंगे पॉजिटिव, क्योंकि वैल्यूएशन में महंगा है। और रिजल्ट अगर खराब रहे तो भैया 1-2 दिन और तैयारी कर लो, फिर तो मेरे को लग रहा है लोअर सर्किट की। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेट करते हैं, देखते हैं कैसे नंबर्स आते हैं। अगला है स्टड्स का, 3% नीचे दिख रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर है। आज में नहीं, ओवरऑल लिस्टिंग के बाद से। फॉर एग्जांपल इसने लिस्टिंग के बाद 600 रुपए का हाई लगाया और 533 का लो लगाया, अभी 557 ट्रेड कर रहा है, तो सेटल होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है मीडियम टर्म के लिए। तो ये कुछ इश्यूज थे जो कि अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं और आज आपके लिए एक्शन में देखने को मिल रहे हैं। अगर गिरावट हुई है तो कहीं कहीं तेजी भी हुई है, जैसे कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक है एक कैनरा रोबेको एएमसी, ये आज 7% की रैली करता हुआ दिखा है दोस्तों। बढ़िया तेजी देखने को मिली है यहाँ पे आप सभी को। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 1% ऊपर है, लेकिन दिन के दौरान इसमें 2-2.5% तक की तेजी बनी थी। इस पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आते हुए दिखी हैं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। तो ये कुछ आईपीओ थे जो आज फुल फ्लैज एक्शन में थे, और बाजार तो फुल फ्लैज था एक्शन में, स्पेशली निफ्टी पे। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।